सुप्रभात बच्चों। तो हमने पिछले अंश में देखा कि किस तरह से महादेवी वर्मा को गिल्लू याद आया। अब ये जो गिल्लू था वो अचानक उनके कंधे पर कभी कूद जाता, कभी उन्हें चौंकाने के लिए उनसे छुआ-छुआल का खेल खेलता। तो इस तरह से वो जो गिल्लू था वो उनके जीवन का एक अंग बन चुका था, क्योंकि गिल्लू जितना उनके पास रहा है उतना कोई और पक्षी या प्राणी उनके पास इतने निकट, यहाँ तक कि वो उनके साथ खाना भी खाता था, तो इतना निकट कोई प्राणी या कोई पक्षी नहीं था। हालांकि वो प्रेम सभी से करती थी। तो ये जो गिल्लू है, तो कैसे उनको गिल्लू की याद आई, अब हम आगे देखेंगे कि उस लघु प्राण की उनको हमेशा खोज रहती थी और उन्हें यही लगता था कि पीली कली के रूप में वो उन्हें चौंकाने के लिए आया है। अब उन्होंने देखा गमले के पास जाकर कि वो ऐसा निश्चेष्ट सा पड़ा था। निश्चेष्ट बोले तो जिसको बेहोश की अवस्था में, क्योंकि जो कौवे थे उन्होंने अपनी चोट से उसे घायल कर दिया था और वो निश्चेष्ट सा उस गमले को चिपटा पड़ा था। अब लेखिका की दृष्टि जब उन पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वो किस अवस्था में पड़ा है, इसीलिए उन्होंने तुरंत उसे वहाँ से उठाकर अपने वो कमरे में लेकर आई। बाकी सभी ने कहा कि ये अब नहीं बचेगा, क्योंकि इसको कौवे के चोंचनी खाइए से ये घायल हुआ है। मगर लेखिका को पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि वो ज़रूर बचेगा और वो उस लघु प्राण को अपने रूम में लेकर आई, कमरे में लेकर आई। सबसे पहले तो उन्होंने उसकी जो जख्म थी उस पर मरहम लगाया और उसके बाद रुई की जो पतली पत्ती होती है उस बत्ती से उसे दूध की जो कुछ बूंदें थी वो उसके मुंह में टपकाने की उन्होंने कोशिश की, मगर वो बेचारा इतना ज़्यादा घायल और एक तो नन्हा सा जीव, इसीलिए वो मुंह उसका खुल नहीं पाया और वो जो दूध की बूंदें थी वो इधर उधर लुढ़क गई, उसके मुंह में ठीक से जा नहीं पाई वो। मगर फिर भी लेखिका ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, वो उसकी देखभाल करती रही और बड़ी मुश्किल से फिर उसके मुंह में 2 बूंद दूध टपकाया गया, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिली। और इस तरह से उपचार के बाद, कई घंटों उपचार के बाद, महीनों के बाद वो एकदम स्वस्थ हो गया और उसके बाद उसके जो स्निग्ध रोए थे, रोए अर्थात उसके जो बाल थे वो निकलने लगे और उसकी जो आँखें थी वो बड़ी ही सुंदर कांच के मनकों वाली उसकी जो आँखें थी, वो उन आँखों से इधर उधर देखने लगता तो सबको बड़ा आश्चर्य होता, क्योंकि उसकी जो नीली आँखें थी, कंचे की तरह जो उसकी आँखें थी, वो बड़ी ही प्यारी लगती थी। और जब वो इधर उधर देखता तो सबको बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद मिलता उसे देखकर। और उसकी जो पूंछ है वो भी झब्बेदार हो चुकी थी। इस तरह से वो जो छोटा सा गिल्लू था वो अब थोड़ा स्वस्थ और उसकी जो बढ़ोतरी थी वो अब होने लगी थी, वो थोड़ा बढ़ने लगा था, बड़ा होने लगा था। और इस तरह से उसकी जो सुंदरता थी वो सभी को विस्मित करती थी। और वो क्या करता कि अब उसका जो जातिवाचक, अब तक वो एक गिल्लू ही था, गिलहरी का बच्चा था, मगर अब लेखिका ने सोचा कि उसका एक नाम रखा जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उसको रूप दिया जाए, और इसीलिए सभी ने मिलकर उसका नाम रखा था गिल्लू। और ये जो गिल्लू था उसको लेखिका ने अपने ही कमरे में रखा था। एक उनके पास डलिया थी, उस डलिया में कपास बिछा दिया गया और उस डलिया को वहाँ पर उनकी जो खिड़की थी वो खिड़की पर तार से बांधा गया, ताकि वो एक झूले की तरह भी, एक झूले का रूप ले ले।
और इस तरह से गिल्लू के अंत तक वो जो छोटी सी डलिया थी वही उसका घर थी, वही उसका झूला थी। और वो बड़े ही तेजी से नीचे उतरता और बड़े ही तेजी से अपने घर में जाकर बैठता और इस तरह से बड़े ही खुशी से, बड़े ही प्रसन्नता से वो लेखिका के साथ रहने लगा। तो उसके जो कार्यकलाप थे, उसकी जो क्रियाएं थी, वो इतनी अच्छी थी, इतनी आकर्षक थी कि लेखिका उसकी क्रियाकलापों को देखते ही रहती। बाकी सब भी प्राणी पक्षी उन्हें बहुत पसंद थे, मगर ये जो गिल्लू था ये कुछ विशेष महत्व रखता था उनके जीवन में और वो हमेशा उनके साथ ही रहने की कोशिश करता था। गिल्लू को भी इतना ज़्यादा अपनापन हो गया था लेखिका से कि वो हर वक्त हर पल लेखिका के साथ ही रहने का पूरा प्रयास करता था।